आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बेटे हम क्लास नाइन्थ में चैप्टर 6 के बोर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। कौन से बोर्ड्स प्रॉब्लम? हिंदी में कुछ बच्चों के डाउट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे देखते हैं। डाउट्स है आपका क्वेश्चन नंबर 7। All the terms of an AP are in the natural numbers if the sum of the first n terms lie between 200 and 220 and the second term is 12, then find the common difference. Common difference आपको find out करना है और sum दे रखा है 9 terms का, वो कितना है 200 और 220 के बीच में दे रखा है। तो नेचुरल नंबर आपके क्या होते हैं 1 to infinity, 1 2 3, ये सारे आप कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। इनमें से कोई टर्म नहीं है, ठीक है। सारी की सारी टर्म्स किसमें हैं? आपकी नेचुरल नंबर में। सम दे रखा है इसका फर्स्ट 9 टर्म्स का और आपकी सेकंड टर्म दे रखी है 10। तो सेकंड टर्म क्या होती है? a2 इज इक्वल टू a प्लस में b। अब सेकंड टर्म कितनी दे रखी है? 12। आपके पास a प्लस में d की वैल्यू कितनी दे रखी है? 12। तो यहाँ से आप d की वैल्यू निकालें, कितनी आएगी? 12। a की वैल्यू निकाल लीजिए, d की तो हमें फाइंड आउट करना है। 12 माइनस में d, ये a की वैल्यू आ गई यहाँ से, ठीक है। अब गिवन क्या है आपके पास? सम ऑफ 9 टर्म्स। बेटे सम के लिए फॉर्मूला करवाया था मैंने, सम ऑफ 9 टर्म्स। Sn इज इक्वल टू n/2 इनटू में 2a प्लस में n-1 इनटू में e। ये आपका Sn का फॉर्मूला करवाया था। अब यहाँ से कितने टर्म्स हैं? 9। n की वैल्यू कितनी है? 9। तो S9 इक्वल टू 9/2 इनटू में 2a प्लस यहाँ 9 माइनस में 1 और इनटू में d। S9 इज इक्वल टू 9/2 इनटू में 2। a की वैल्यू आपके पास कितनी है? 2 इनटू में a की वैल्यू यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से हम यहाँ से जो वैल्यू आई है इसको पुट आउट कर देते हैं। a की 12 माइनस में d प्लस में 9 माइनस 1 8 इनटू में d 8, ठीक है। यहाँ से S9 इज इक्वल टू 9/2, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 24 माइनस में 2d प्लस में 8। यहाँ कितना आ गया? S9 इज इक्वल टू 9/2 इनटू में ये आ गया आपका 24 माइनस का 2d प्लस के 8d प्लस का 6d, ठीक है। और ये किसके इक्वल दे रखा है? S9 है वो लाई करता है किसके बीच में? 200 and 220। S9 ये 9/2 इनटू में 24 प्लस में 6d लाई करता है किसके बीच में? 200। ये जो d आपका लाई करता है, ये लाई करता है किसके बीच में? सॉरी Sn लाई करता है 200 से ग्रेटर देन है और 220 से लेस देन, ठीक है। यहाँ से अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई किया जाए, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 200, यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से कैंसिल हो जाएगा 12 पे, तो ये आ गया 100a प्लस में इसको 3 पे कैंसिल हो जाए 9 3 जा 27, ठीक है। और ये किन के बीच में लाई करता है? 220 के बीच में लाई करता है। अब क्या कर लेते हैं? 1 2 और 3
क्या कर देते हैं हम, सब्ट्रैक्ट 108 बोथ साइड्स, सभी साइड्स या ऑल साइड्स, फ्रॉम ऑल साइड्स, सभी साइड्स में से हम क्या कर देते हैं, यहाँ से 108 सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहाँ से 108 सब्ट्रैक्ट 108 था, माइनस में 108 हो गया, प्लस में 27 दी, और यहाँ पे 220 में से 108 सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहाँ सब्ट्रैक्ट किया, कितना बचा 92, इधर कितना बचा, ये कैंसिल हो गया 27 डी, और इधर कितना बचा आपका, यहाँ बचा 112, ठीक है। अब 27 से हम क्या कर देते हैं, डिवाइड 27 होल साइड, इधर 27 से डिवाइड किया, डी आ गया, इधर 27 से डिवाइड किया, कितने आ गए 4.15 आ गया, और इधर 27 से डिवाइड किया, ये आ गया 3.4, ठीक है। अब जो डी है वो नेचुरल नंबर, भाई नेचुरल नंबर के बीच में जो डिफरेंस मिलेगा वो कोई ना आपके पास इवन नंबर हो सकता है, ऑड नंबर हो सकता है, कंप्लीट एक इंटीजर होगा, क्या होगा, एक कंप्लीट एक इंटीजर होगा। अब 3.14 के बाद में इंटीजर होल नंबर, और यहाँ से भी क्या कंप्लीट आपका एक इंटीजर क्या आएगा, इन दोनों के बीच में 3.41 और 4.15 से पहले कितना आएगा 4, क्या आ रहा है 4, तो डी की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 4, यही आपको फाइंड आउट करना था, कॉमन डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, फ्रॉम द एपीज, एक एपी दे रखी है आपके पास -3, -7, -11, कैन वी फाइंड A30 माइनस में A20 विदाउट एक्चुअली फाइंडिंग द A30 माइनस A20। देखो अब A30 और A20 फाइंड आउट किए बिना आपको इनका डिफरेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम A की वैल्यू क्या है आपके पास, अब इसे AP से आपके पास A की वैल्यू क्या आ गई -3, D की वैल्यू क्या आ गई आपके पास -7, नेगेटिव माइनस में -3, तो -7 +3 इक्वल टू -4, ये D की वैल्यू आ गई आपके पास -4। अब हमें फाइंड आउट करना है A30 माइनस A20, लेकिन आपको ये टर्म्स फाइंड आउट नहीं करनी। तो A30 आपके पास क्या होती है, A प्लस में 29D, ठीक है, और A20 क्या होती है आपके पास A प्लस में 19D। यहाँ से A30 माइनस में A20 कितना आया, A प्लस में 29D माइनस A प्लस में 19D। यहाँ से हम निकालेंगे A प्लस में 29D माइनस का A प्लस और A माइनस का 19D। ये क्या आ गया आपका, A से A कैंसिल हो गया, 29D माइनस में 19D, 29D में से 19D जाएगा 10D, 10 इंटू D की वैल्यू कितनी है -4, तो ये आ गया -4। इनका डिफरेंस कितना आ गया -40। हमने ये टर्म्स भी फाइंड आउट नहीं की और डायरेक्ट हमने क्या निकाल दिया, इनका डिफरेंस निकाल दिया। आपको रीजन बताना है, गिव रीजंस फॉर योर आंसर, तो आपका आंसर क्या रहेगा, यस वी कैन फाइंड इट, तो हम इसको फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 2 APs, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, 2 APs have the same common difference, the first terms of one AP is 2। फर्स्ट टर्म दे रखी है, हम मान लेते हैं एक AP में फर्स्ट टर्म, लेट द
ए क्या दे रखा है, देन एंड सेकंड एपी या अदर एपी, आप बता सकते हो अदर एपी फर्स्ट टर्म आपने मान लिया बी, ठीक है। वन एपी इज द फर्स्ट टर्म ऑफ वन एपी इज 2, इसकी फर्स्ट टर्म 2 दे रखी है, इसकी फर्स्ट टर्म कितनी है 7, इसकी फर्स्ट टर्म दे रखी है 7। द डिफरेंस बिटवीन देयर 10 टर्म्स इज सेम एज द डिफरेंस बिटवीन 21 which is the same as the difference between any corresponding terms। यहाँ पे दो एपीज के बीच में कॉमन डिफरेंस क्या दे रखा है, सेम दे रखा है, इसका भी डी और इसका डी, दोनों इसका d1 मान लेते हैं, इसका d2 मान लेते हैं, ये दोनों क्या है इक्वल, d1 इक्वल टू d2, ये आपके पास गिवन क्या है, गिवन। अब d1 और d2 गिवन है, अगर किसी भी एपी में कॉमन डिफरेंस क्या होता है आपका सेम होता है, तो उसकी कोई भी टर्म आप फाइंड आउट कीजिए, उन सभी टर्म्स के बीच में वही डिफरेंस आएगा जो उनकी कोई और टर्म्स के बीच में डिफरेंस आता है। जैसे हम फर्स्ट टर्म के बीच में निकालते हैं, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट टर्म के बीच में डिफरेंस कितना है, देखिए फर्स्ट टर्म क्या है, इसकी फर्स्ट टर्म क्या है b माइनस में a करते हैं, इसकी फर्स्ट टर्म को b मानना है, इसकी फर्स्ट टर्म को a मानना है, तो b की वैल्यू 7 माइनस में 2 कितना है 5। अब इस एपी और इस एपी की किसी भी टर्म्स के बीच में फाइंड आउट कीजिए, डिफरेंस कितना आएगा, सेम आएगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है। यहाँ क्या बोल रहा है इसमें, जैसे 21 टर्म और इसकी 10 टर्म, इनके बीच में कॉमन डिफरेंस सेम है। देखो बिटवीन द इसकी और इसकी दोनों की 10 टर्म का 10 टर्म्स ऑफ द एपीज, इसकी 10th टर्म क्या है ए कितना है बी प्लस में 10th टर्म निकाल लिया तो 90 और माइनस में इसकी 10th टर्म क्या आएगी a प्लस में 9। देखो इसकी फर्स्ट टर्म को a लेट किया है हमने, इसकी फर्स्ट टर्म को b लेट किया, तो फर्स्ट a प्लस फर्स्ट टर्म प्लस में 90, इसकी 10th टर्म हो गई, और इसकी फर्स्ट टर्म a मानी है तो फर्स्ट टर्म प्लस में 90, इसकी भी आपकी कौन सी हो गई 10th टर्म। दोनों में 10th टर्म के बीच में डिफरेंस निकालना है, प्लस 90 d1 है इसका, ये d2 लगा दीजिए, और ये क्या है माइनस का a हो गया, माइनस का 9 d1, ये क्या माने हमने d1 और d2 दोनों क्या है सेम। जब इसकी वैल्यू सेम है, d1 की वैल्यू d2 की वैल्यू क्या, अगर यहाँ 2 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 9 को 18 आना है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 18 आना है, एक नेगेटिव का एक पॉजिटिव का है, तो b माइनस में a, अब b माइनस में a किसके इक्वल बता रहा है, किसके इक्वल में बता रहा है भाई, यहाँ से डिफरेंस कितना आया था आपका 5, तो क्या b माइनस a ना है, कितना है b माइनस में a, ये b माइनस a की तो वैल्यू कितनी है 5 है, तो यहाँ पे भी 5 आएगा, ठीक है। और कोई टर्म निकालें, जैसे 21 टर्म निकालें तब भी यही आएगा, और कोई बेहतर टर्म निकाल लीजिए, डिफरेंस ऑलवेज ये रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि टाइम का कॉमन डिफरेंस क्या है इनमें सेम, तो कॉमन डिफरेंस सेम होने की वजह से इनकी सभी टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, ऑलवेज सेम आएगा। जो फर्स्ट टर्म के बीच में है वही लास्ट टर्म के बीच में आएगा भाई, तो 21 के बीच में आएगा भाई 10th टर्म के बीच में। ये कुछ डाउट्स थे, और कुछ डाउट्स बचे हुए हैं वो बेटे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।